संगत जी, अगर हमें बाबा जी से नामदान मिल चुका है ना, तो हमें संगत जी हर समय, हमें हर टाइम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जो पहले का समय था, तब इतनी जल्दी नामदान नहीं मिलता था। लोग तड़फा करते थे, लोग रोया करते थे, इतनी इतनी संगत रोया करती थी, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया जाया करता था। लेकिन अब का टाइम है जो, अब इतना ज्यादा बाहर नहीं निकालते। अब नामदान जल्दी से मिल जाता है। अब वह परमात्मा जल्दी से दया मेहर कर देता है। तो हमें संगत जी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने नामदान नहीं लिया, आपको नामदान लेना चाहिए। और अगर आपने नामदान ले लिया है, तो आपको संगत जी 2 घंटे का सिमरन करना है, आधे घंटे का भजन करना है। अगर आपने अभी नामदान लेना है, तो आपको कैसे मिलेगा? आपके नजदीकी जो भी कोई सेंटर है, वहां पर जाए, वहां पर जाकर पूछे, वह आपको सब डिटेल बताएंगे। और अगर आपने सच में नामदान लेना है ना, तो आपको बाबा जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे, बाबा जी के दर्शन करने पड़ेंगे। बाबा जी के जो सत्संग है ना, उन सत्संग में आपको पता चलेगा कि परमात्मा हमारे अंदर है। हम सारी उम्र उसको बाहर ढूंढते रहे, लेकिन वह परमात्मा वो हमारे अंदर है। मेरा एक दोस्त था, उसकी जो फैमिली थी, उसकी फैमिली बाबा जी को नहीं मानती थी, ना ही उनको पता था। हिंदू फैमिली थी, वो कहीं दूर ही रहते थे, पंजाब से अलग ही किसी शहर में रहते थे। तो वो मेरे दोस्त बन गए। मेरे दोस्त बन गए तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली बिल्कुल भी ना उनको कोई जानकारी है बाबा जी की, ना ही वो मानते हैं। कहते मेरे को ऐसे ही जहां मैं जॉब करता था, वहां पर कोई भाई मिल गए, ऐसे उन्होंने सत्संग लगाया होता था, मैंने भी सुना, मेरा भी दिल किया दर्शन करने को, मेरा भी दिल किया उनके सत्संग सुनने को लाइव। कहता मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। कहता तब मुझे पता चला, मुझे कहने लगे वो कि मुझे तब पता चला कि परमात्मा हमारे अंदर है। कहता हमारी सारी फैमिली बहुत ही ज्यादा भगवान को मानती है। हमारे घर पर बिल्कुल ही सब कुछ वेज है, कोई भी कुछ नहीं खाता पीता, बहुत ही प्यारी फैमिली है। लेकिन कहता उनको सिर्फ ऐसे है कि पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, बस, और कुछ नहीं। कहता मुझे अब पता चला कि वो भगवान हमारे भीतर है, वो मालिक हमारे भीतर है। उसके बाद उसने भी नामदान लिया, फिर अपनी सारी फैमिली को भी बताया कि परमात्मा हमारे अंदर है। हम बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम बाहर क्यों इतनी पूजा पाठ करते हैं? बाहर हम क्यों इतनी सेवा करते हैं? अपने अंदर की सेवा करनी है, अपने अंदर का सिमरन करना है, अपने अंदर का भजन करना है, अपने अंदर उस ज्योत को जगते हुए देखना है। जैसे कि संगत जी, हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर हम ज्योत जगाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? ज्योत जगाते हैं। लेकिन वह ज्योत हम अपने बाहर के शरीर के साथ जगाते हैं। उस ज्योत को जगाने के लिए हमें अपना शरीर, ठीक है, चलाना पड़ेगा, माचिस लेनी पड़ेगी, घी लेना पड़ेगा, एक रुई की बत्ती लेनी पड़ेगी, तब हम उसको जला पाएंगे। ये सारा जो भी था, ये सारा कुछ बाहर का था। जो हमारे अंदर ज्योत जगती है, उसके लिए ना तो आपको माचिस चाहिए, ना आपको घी चाहिए, ना ही आपको रुई चाहिए। आपको उसके लिए विश्वास चाहिए, आपको उसके लिए आपका सिमरन चाहिए, आपको उसके लिए
आपका भजन चाहिए। जब आप आपका भजन, आपका सिमरन, आप सेवा करनी शुरू कर दोगे, तब आपके अंदर थोड़ी थोड़ी कृपा वह मालिक की होने लग जाती है। आप अपने आप में ही खुश रहना शुरू कर दोगे। जैसे अभी आप बाहर ढूंढते हो ना किसी का सहारा ढूंढते हो, चाहे अपनी वाइफ का सहारा ढूंढते हो, चाहे अपने बच्चों का सहारा ढूंढते हो, चाहे किसी ना किसी दोस्त का सहारा ढूंढते हो, किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हो आप। जब तक आप उनसे बात ना कर लो, आपके मन को चैन नहीं आता। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, उसने अपना कोई दोस्त बना लिया। अब जब उसने उस अपना एक दोस्त बनाया ना, जो घर के पास ही रहता है, सारे दिन में जब तक वो उसको एक बार जहाँ कॉल ना कर ले, जहाँ उसको मिल ना ले, उसके मन को चैन नहीं आता, उसके मन को ठंडक नहीं पड़ती। लेकिन वो बाहर का दोस्त है। जब हम अपने भीतर अपना दोस्त बना लेंगे ना, वो दोस्त आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। बाहर का दोस्त आपको छोड़ के जा सकता है, चाहे 10 साल का प्यार हो, चाहे बाहर का दोस्त है ना, मान लो उसका 10 साल का प्यार है, 10 साल से आपसे प्यार कर रहा है, 10 साल से आपसे प्यार कर रहा है, आपकी हर बात मानता है, वो दोस्त आपको छोड़ के जा सकता है। लेकिन जो आपके भीतर का दोस्त है, वो अगर आपका दोस्त बन गया, उसको अगर आपने पहचान लिया कि हाँ ये मेरा सच्चा दोस्त है, वो आपका पूरी जिंदगी, वो आपको पूरी लाइफ अकेला छोड़ेगा नहीं। अभी आपने उसको पहचाना नहीं है, लेकिन वो आपके भीतर है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको अपना दोस्त मानता है, वो आपकी हर समय हर टाइम मदद करता है। वो परमात्मा क्या करता है, आपकी ना हर समय हर टाइम ही आपकी मदद करता है। जो मेरे सत्संगी भाई हैं, जो मेरे सत्संगी बहनें हैं, अगर आपको बाबा जी के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है ना, तो मेरी ये बात सुनो। मान लो आपने अपने घर के लिए कोई चीज लेनी है, ठीक है, आपने ना अपने घर के लिए, मान लो आपने कोई नई एलईडी लेनी है, नई वॉशिंग मशीन लेनी है, नया मोबाइल लेना है। बहुत सारी शॉप होगी, बहुत सारी शॉप होगी मार्केट में, ठीक है। आप जब जाओगे ना उस मार्केट में, कितनी दुकानें होगी, बहुत सी शॉप होगी, बहुत सारी दुकानें होगी। जिस दुकान के अंदर आपका मन करेगा ना, जहां जाकर देखता हूं, वहां देखना आपको सामने बाबा जी की फोटो मिलेगी। ये मालिक की पावर होती है, ये उस मालिक की दया मेर होती है कि वो हमें चाहता है कि हमारा इस दुनिया में भी कोई बुरा ना कर पाए। तो वो ऊपर की दुनिया में क्या हमारा सहारा नहीं बनेगा? हमारा जो मन करता है ना कोई चीज लेने को, देखो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे हुआ है। अभी आपके साथ कभी हुआ है तो मेरे को कमेंटों में जरूर बताना। अभी मानो जैसे ना अपने कोई ना आपका बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे नया मोबाइल लेना है, ठीक है, आप जो भी आपके घर के पास कोई मार्केट है, आप वहां अपने बच्चे को लेके वहां चले गए हो, ठीक है, अपने बच्चे को पकड़ा, चलो दिलाता हूं मोबाइल नया, उसको साथ लेकर चले गए हो मोबाइल लेने के लिए। जो भी शॉप आपको ऐसे लगेगा ना कि ये मुझे लग रहा है ठीक प्राइस, ठीक सारा कुछ दे देंगे, जो शॉप आपको ऐसे लगेगी, जब उसके अंदर एंटर करोगे आपको सामने बिल्कुल बाबा जी की फोटो मिलेगी। अभी ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये मदद होती है ना, वो मालिक हर समय हमारे साथ रहता है। वो मालिक चाहता है कि जो दुकानदार है उसकी भी हेल्प हो जाए, और जो हम हैं हमारी भी हेल्प हो जाए, उसको भी बचत हो जाए, हमें भी बचत हो जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है संगत जी मेरे साथ। एक कोई थे मेरे ना दोस्त थे, तो वो मेरे दोस्त बोलते थे कि तुम्हारी भाभी ने ना नई वो लेनी है वॉशिंग मशीन, आई थिंक पिछली दिवाली पे शायद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे को बोलते अब साथ चलना, जो मार्केट है हमारे घर के पास ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाएंगे। बहुत सारी शॉप थी मार्केट में, कितनी दुकानें थी, बहुत सी दुकानें थी।
जिस दुकान के अंदर, जिस शॉप के अंदर मेरा मन किया वहां चलते हैं। वहां जब एंटर किए, सामने बहुत बड़ा बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ था। जैसे मैंने स्वरूप देखा, मैंने कहा बस यहाँ से लेनी है अभी। वहाँ से उन्होंने जो मशीन थी वो ली। वो मशीन लेने के बाद फिर उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने मेरे को बताया कि आपने जो हमें मशीन दिलाई है ना, हमने ये पहले एक दो शॉप से पूछी थी, हम कल भी आए थे, तो उनका बहुत ज़्यादा प्राइस था। यहाँ से तो हमें बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई। तो ऐसे वो परमात्मा है ना, जो आपकी संगत जी इस दुनिया में भी मदद करता है, लेकिन आप उस मदद में क्या डाल देते हो कि वो मैं हूं। आप पता क्या करते हो, आप उसमें अपनी चतुराई डालते हो कि मैं बड़ा चालाक हूं, मैं बड़ा तेज हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा समझदार हूं। ये सब मैंने किया, मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस शॉप में जाऊं, मुझे अच्छी चीज मिल गई, सस्ती चीज मिल गई। लेकिन नहीं, परमात्मा ने भेजा आपको। आप कहीं पे भी जाते हो ना, आप नहीं जाते हो, आपको वहां पहुंचाया जाता है। कहीं पे भी जाते हो आप, अपने शहर को छोड़ के कहीं जाते हो, अपने काम के सिलसिले में, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, कोई भी किसी भी कारण मान लो, जहां आप जाओगे ना, आप समझते हो मैं जाता हूं, आप नहीं जाते, आपको वहां पहुंचाया जाता है। आपका जो कर्म पेंडिंग था, वो कर्म आपका कंप्लीट कराया जाता है, वो कर्म आपका कंप्लीट कराया जाता है। ऐसे हर जगह ही वो परमात्मा काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे है भी अंदर। तो क्यों ना हम संगत जी अपने घर पर बैठ के, हमें जो बाबा जी ने नामदान दिया है, आपको जो नामदान मिला है, इतना मुश्किल नाम नहीं दिया उस मालिक ने कि आप उसको जप नहीं सकते। एक तो ऐसी बात होती है ना कि हम वो नाम याद ही नहीं कर पा रहे, या वो जो नाम है वो मुश्किल ही बहुत है, लिया ही नहीं जाता हमसे। आपको तो सिंपल से 5 नाम दिए हैं, तो बहुत बड़े तो ऐसे दे नहीं दिए कि वो बड़ी मुश्किल वाली चीज है कोई। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े सिंपल से नाम है। आपको अपने घर पर बैठ के उस 5 नाम का सिमरन करना है। जब आप सिमरन करोगे ना, आप अपने घर की जो भी कोई मुश्किल होगी, धीरे धीरे उसको हल होता नजर आएगी आपको। आपका घर है ना जो, अगर आपके घर पर बहुत क्लेश रहता है, अगर आपके घर पर किसी चीज की कमी है, जब आप अपने घर पर बैठकर डेली सच्चे मन से उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखकर सिर्फ उसके लिए ही सिमरन करना शुरू कर दोगे, भजन करना शुरू कर दोगे, आपके घर की जो भी मुश्किलें होंगी, देखना धीरे धीरे करके सारी खत्म हो जाएंगी। एक हम बैठते हैं भजन सिमरन उसको देखने के लिए, जहां हम किसी इच्छा को रख के, एक हम भजन सिमरन पर बैठते हैं उसके प्यार के लिए। दोनों में फर्क है। देखो, एक में बैठा, मेरा कोई काम है, मेरा वो काम ना रुका हुआ है, काफी समय से हो नहीं रहा। मैं जब भजन पर बैठा, सिमरन पर बैठा, मैंने उस काम की उस मालिक के आगे अरदास कर दी, ठीक है, कि मालिक वो मेरा काम कर दे। एक है वो भजन सिमरन, एक है कि बस अपना जो टाइम था, अपना जो भजन था, अपना जो सिमरन था, मैं मालिक तेरे लिए कर रहा हूं। वो वो किया सिमरन भजन, ये किया भजन सिमरन, दोनों में फर्क है। परमात्मा किस में खुश होगा? जो हम अपना भजन सिमरन करके उसको ही दे दें। परमात्मा तेरे जो 5 नाम थे उसका सिमरन करके मैं तेरे को ही देता हूं, तेरी जैसी इच्छा है, तू जैसे रखना चाहता है, तो मालिक हमें वैसे ही रख ले। फिर आपकी जिंदगी में सुधार आएगा, फिर आपकी जिंदगी अच्छी निकलेगी। अभी मुझे पता है, बहुत सी मेरी बहनें हैं जो रात को जब सोने लगती है बहुत दुख के साथ सोती है। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जो मेरा सत्संग सुन रही है ना, इतना ज्यादा दुख में सोती हैं वो, बहुत ही ज्यादा। और जब उठती है, इतना टेंशनों का टोकरा भरकर उठती है कि मैं बता ही नहीं सकता। जो मेरी बहनें आज सत्संग सुन रही है ना, मैं उनको अपने दिल से कह रहा हूं, बहुत दुख है,
बहुत दुख है आपकी लाइफ में, सब कुछ पता चल रहा है। जब आप सोते हो ना रात को, सोते सोते अपने आप से ही बातें करते हो आप, काश मैं ऐसे ना करती, आज ऐसे ना होता, काश वहां मैं ना जाती, वहां ऐसा ना होता, काश ये ना होता, काश वो ना होता। ऐसे ही बातें अपने आप से ही करके सो जाती है। सुबह उठती है, टेंशनों का टोकरा अपने सिर पर रखा है, उठ जाती है। अपने बच्चों को रेडी करना है स्कूल जाने के लिए या जॉब जाने के लिए, अपने बच्चों का खाना, टिफिन, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करना है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है। जिंदगी कैसे जिएंगे हम? जो लाइफ हमें उस परमात्मा ने दी थी, वो हम कैसे जिएंगे? हम वो लाइफ जी ही नहीं पा रहे। अगर आपने अपनी लाइफ को, अगर आपने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अच्छा करना है, थोड़ा सा स्मूथ करना है, मेरे कहने पे सिमरन तो करके देखो, मेरे कहने पे भजन तो करके देखो, एक बार करके देखो, फिर देखना उसका कमाल क्या होता है आपकी जिंदगी में। करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। हम सत्संग सुनते हैं, हमें थोड़ा सा मन में जोश आता है, आंखों में थोड़ा सा पानी आता है, आंखों से पानी आया, थोड़ा सा जोश आया। जब सत्संग खत्म हुआ, थोड़ा समय बैठ गए, थोड़ा समय बैठे, फिर जितने भी विचार थे, जितने भी ख्याल थे, जितनी भी टेंशनें थी, फिर उन सब ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या होगा? हमारा सिमरन को दिल नहीं करेगा, हमारा भजन को दिल नहीं करेगा, लेकिन हमें करना है। अगर करेंगे ना, तभी हमें मिलेगा। जैसे मेरा कोई भाई किसी काम में जाता है ना, जहां वो काम कर रहा है ना, वहां उसका काम करने को दिल नहीं करता कि मैं काम करूं। बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से क्या, सभी सभी मान लो कि जहां वो जॉब कर रहे हैं ना, वह अपनी जॉब से खुश नहीं होते। उनको बहुत सी कमियां लगती है, यहाँ ये ठीक नहीं, जहाँ ये ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो मजबूरियों के कारण वहां जॉब करते हैं, वहां से हटते नहीं हैं। काफी सालों से करते आ रहे हैं, जॉब करते आ रहे हैं, इसलिए ताकि उनको इस दुनिया में कोई परेशान ना कर सके, कोई तंग ना कर सके, अपनी जिंदगी खुद जी पाए। हमें संग जी सोच कर देखना है कि हमने अब तक अपनी जितनी भी जिंदगी जी, क्या हमने खुशी से जी? जो हमारा बचपन था, तब हमारा बचपन ऐसा था, हमें विश्वास होता था। जो हमारा बचपन होता था ना, बचपन में ना हमारा विश्वास बड़ा पक्का होता था। हमें पता होता था हमारे जो माँ बाप है, हमें कोई भी मुश्किल नहीं आने देंगे। बड़े आनंद में जिंदगी जीते थे, हंसते हंसते जिंदगी जीते थे। जो बचपन अवस्था थी ना, बचपन अवस्था ऐसी होती थी कि अगर हम सो रहे हैं तो सिर्फ हम सो ही रहे हैं, इधर उधर की बातें सोच नहीं रहे। अगर कुछ खेल रहे हैं तो सिर्फ हम खेल ही रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। ऐसे बचपन की अवस्था होती थी। अगर हम अब अपनी अवस्था वैसे ही कर रहे ना, जैसे बचपन में थी, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ वो काम ही कर रहे हैं, अपना दिमाग, अपने ख्याल इधर उधर नहीं लेकर जा रहे। ऐसे ही अगर हम भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, तो हमारा ख्याल सिर्फ और सिर्फ सिमरन के लिए ही है, हमारा ख्याल सिर्फ और सिर्फ भजन के लिए ही है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। देखो हमारी जो सांसें हैं ना, अगर हमने आपको कल भी बताया था, एक सत्संग किया था 16 दिसंबर को, उस 16 दिसंबर वाले सत्संग में भी बताया था हमें कैसे सारा कुछ करना है। जब हम बैठते हैं ना, थोड़ी सी ब्रीथिंग, सांस हमें ना थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी नीचे, ऐसे 20 बार करनी पड़ती है, फिर आराम से बैठना होता है। बहुत सी प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप वो काम पूरा कर पाओगे। अगर कोई ऐसा मेरा भाई है जो कार रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है, अगर पहले दिन जाएगा
तो वो बोले कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, शाम पड़ गई है, मैं कल से नहीं आऊँगा। तो वो मूर्ख कौन है? मूर्ख वो खुद ही हुआ ना, कि अभी तो आज ही आया है काम पर, इतनी जल्दी कैसे काम सीख जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे कि रोज मैं थोड़ा थोड़ा काम सीखूंगा, रोज अपने इन हाथों से थोड़ा थोड़ा काम खुद करना शुरू करूंगा, फिर साल 2 साल में वह अपनी कारों की जो रिपेयरिंग है कर सकता है। ऐसे ही अगर हम भजन और सिमरन रोज की रोज थोड़ा थोड़ा करें, तो हम एक दिन अपने भीतर उस खुदा, उस परमात्मा को, अब उस जोत को देख पाएंगे जो हमारे अंदर जग रही है। जो जोत हमारे अंदर जगती है ना, वो हमारी दोनों आंखों के बीच जगती है, कहीं और नहीं जगती। हमें उसको देखना है, जीते जी देखना है। जीते जी देखना है, ऐसे नहीं कि जाने के बाद देखना है। जाने के बाद तो फिर फैसला ही होगा कि कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन से बुरे किए हैं। लेकिन अब अगर हम सिमरन की पावर से, भजन की पावर से कर्मों को ही खत्म कर दे, कर्मों को ही खत्म कर दे, तो फिर हम जहां इस शरीर को छोड़ के जाते हैं, वहां हम इस शरीर के जरिए ही जा सकते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं ना, तब हमारा जो शरीर होता है, हमें वो शरीर पहचानना है। वो शरीर पहचानना है कि वो मेरा कौन सा शरीर है। वो जो शरीर होता है, 1 मिनट में आंखें जपते ही बॉम्बे, आंखें जपते ही दिल्ली, आंखें जपते ही जयपुर, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, जैसे जो कान सुन रहे हैं ना आपके, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये शरीर ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन वो शरीर है ना, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं पे भी जा सकता है। मिलेगा कैसे? सिमरन से मिलेगा। मिलेगा कैसे? भजन से मिलेगा। मेरी बहनों, दुख में जी रहे हो ना, भजन सिमरन करके देखो, खुशियां आ जाएगी आपके घर पर। मेरे भाई, बड़ा जीवन जी लिया, बहुत तकलीफें देख ली, बहुत दुख देख लिए, बहुत रोना धोना कर लिया। अब आज का सत्संग उस परमात्मा ने ही भेजा है। उस परमात्मा ने ही भेजा आपके लिए कि आप सुनो सत्संग और भजन कर पाओ और सिमरन कर पाओ। जब भजन करोगे, जब सिमरन करोगे, खुदा बड़ा आपके ऊपर दयावान हो जाएगा। जो 5 नाम आपको उस मालिक ने दिए हैं ना, वो संगत जी ऐसे हैं कि आप जब उसको बार बार रिपीट करोगे ना, आपके जीवन में बहुत खुशियां आ जाएगी। जो आपको उस परमात्मा ने 5 नाम दे दिए है ना, उन नाम में बड़ी ताकत है। उसको रिपीट करोगे ना, बार बार उस चीज का सिमरन करोगे, आपकी जीवन, आपकी लाइफ एकदम से हैप्पी हो जाएगी, खुशियों से भर जाओगे आप। एक बार करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। तो आज का सत्संग हम यही खत्म करते हैं। तो अभी हमने जो संगत के कमेंट है ना, वह हमने संगत जी अभी पढ़ने हैं। कमेंट जरूर सुना करो। कई बार क्या होता है, हमारे मन में भी सेम वही सवाल चल रहा होता है, फिर हमें अपने उस सवाल का आंसर भी कमेंटों में ही मिल जाता है। ठीक है संगत जी, तो हम अपने कमेंट निकालते हैं। तब तक आप एक काम करो, जिस जिस भाई बहन ने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख दे। साथ ही साथ इस सत्संग को आपका फर्ज बनता है पूरी संगत में, पूरे ग्रुपों में शेयर कर दे। हम ऐसी वैसी चीजें तो बड़ी शेयर करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी की जिंदगी बदलने वाला कुछ हो, उसको हम शेयर नहीं करते। उसको भी शेयर करो, वो मालिक, वो खुदा और ज्यादा खुश होगा। तो चलो संगत जी, कमेंटों का समय हो गया है, कमेंट पढ़ते हैं। वीर जी, आपकी बहन निशा फ्रॉम जम्मू, ये मेरी बहन है, इसका नाम निशा है, और ये मेरी बहन जम्मू से है। ये मेरी बहन कहती है आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो निशा बहन, दिल से शुक्रिया करता हूं मैं आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप मैं भी नाम शब्द लेना चाहती हूँ। मैं भी नाम शब्द लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे घर वाले जाने नहीं देते। मेरी लगन बचपन से ही है। मैं डेरे में जाती थी और संडे को सेंटर भी जाती थी, लेकिन शादी के बाद घर वाले इजाजत नहीं देते। तो मैं क्या करूं?
बाबा जी मेहर करो, मेरे मेहर करो। वीर जी आपका शुक्र है, आपने हमें जागृत किया। देखो पता क्या बात है बहन, अगर हम अपनी जिंदगी दूसरों के तरीके से जिएंगे ना, तो वो फिर हमें उस खुदा ने जो हमें दी है जिंदगी, तो वो हम अपनी इस जिंदगी को आनंद से नहीं जी पाएंगे। हमें अपनी जिंदगी दी है, जो बाकी फैमिली है उनको उनकी जिंदगी दी है। सबको हक है कि जैसा वो चाहता है वैसा करे। देखो और काम हो सकते हैं कि कोई अपनी मर्जी से करवा सकता है, और काम हो सकते हैं कोई अपनी मर्जी से करवा सकता है, लेकिन जो परमात्मा को मानने वाला काम है वो हमें जहां अच्छा लगता है, जहां हमारा दिल करता है, वह हमें वहां ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी लगन पिछले जन्मों से ही वहां लगी होती है, इसीलिए हमें तड़फ उठती है, इसीलिए हमें खींच पड़ती है। जैसे अभी आपने कमेंट किया, मैं कमेंट तो आपका अब पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने जब सत्संग किया, मैंने सत्संग में पहले ही बता दिया था कि नामदान अगर मिल चुका है, बहुत ही आप लकी पर्सन हो। अगर आपको नहीं मिला तो आपको ट्राई करना चाहिए। आपकी फैमिली है, उनको प्यार से समझा कर देखो कि मैं आपकी हर बात मानती हूँ। आप जिनको मानते हो मैं उनको भी मानती हूँ। मैं आपके साथ वहां पर भी जाया करूंगी, वहां सेवा करूंगी, माथा टेकूंगी, सब कुछ करूंगी वहां जाकर। लेकिन जहां मेरा दिल करता है मुझे तो जाने दो वहां पर। जहां आपको अच्छा लगता है मैं जाऊंगी आपके साथ, सेवा करूंगी, माथा टेकूंगी, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी। लेकिन जहां मेरे दिल के अंदर तड़फ उठती है मुझे वहां तो जाने दो। एक बार बात तो करके देखो, वो मालिक दया करेगा, वो मालिक मेहर करेगा। बाकी वो सब जानी जान है। हो सकता है वो सपने में आके ही आपको नामदान दे दे, हो सकता है सपने में आकर आपको नामदान दे दे। क्यों इतनी टेंशन मेरी बहन ले रही हो? वो मालिक बहुत बड़ा मालिक है, वो पूर्ण संत है, ऐसे वैसे नहीं है, पूर्ण संत है। संत बहुत है इस दुनिया में, लेकिन पूर्ण संत कोई कोई है, जैसे हमारे बाबा जी। अगला जो कमेंट है, कहते भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं भी ऐसे ही कोशिश करूंगी। भाई जी एक बात पूछनी है, मेरे गांव में एक रिश्तेदार थे, आज एक्सीडेंट होने से मैं बेटे दोनों एक्सीडेंट होने से माँ बेटे दोनों अच्छा डेथ होगी, तो क्या ये भी पहले ही लिखा होता है? भाई जी बताना, जरूर बताना। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, किस जगह पर, किस टाइम पर, किस शहर में ये खत्म होगा पहले से लिखा होता है। जो हमारी जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी कहाँ शुरू होगी, किस जगह पर शुरू होगी, पहला जो भी हम देखेंगे, किसको देखेंगे, हर एक चीज ही पहले लिखी हुई है, सब कुछ ही पहले लिखा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म करने लगता है। कई बार ना ऐसे होता है कि वो जो इंसान होता है ना, इतने बुरे कर्म करने शुरू कर देता है, इतने बुरे कर्म करने शुरू कर देता है कि जो उसके अच्छे कर्म होते हैं ना, वो बड़ी ही जल्दी खत्म कर बैठता है। जैसे बुरे कर्म अगर करेगा बहुत ज्यादा, अच्छे अपने आप ही खत्म होते जाएंगे। फिर जब ऐसे होता है ना, फिर वो बड़ी जल्दी ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अगर मान लो कोई इंसान है, वो इतने ज्यादा बुरे कर्म करने शुरू कर दिए इस दुनिया में, इतने ज्यादा बुरे कर्म करने इस दुनिया में शुरू कर दिए कि उसके अच्छे कर्म बचे ही नहीं, सारे समाप्त हो गए। फिर वो परमात्मा उस इंसान को जल्दी ले जाता है। ठीक है बहन, तो ये सारा कुछ वो परमात्मा के अंडर ही होता है। जो भी उस माँ बेटे के साथ हुआ, सारा कुछ हर एक टाइम, हर एक जगह पहले से ही तय होती है।
इसीलिए मैं कहता हूं नाम सिमरन है ना जो, अगर हम नाम सिमरन कर रहे हैं ना, फिर हमारे साथ नहीं होगा कभी। अगर नाम सिमरन कर रहे हैं ना ऐसे, उसकी वो मालिक खुद आके सहायता करता है। इसीलिए मैं आपको सबको मैं क्यों बोलता रहता हूँ बार बार कि अपनी जुबान से सिमरन को बंद ना होने देना। क्यों बोलता हूँ बताओ? अगर आप बस में भी बैठे हो ना, तो आपके मन में सिमरन चल रहा है, आपकी जुबान में सिमरन चल रहा है। चाहे जैसा मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस जहां मर्जी चले जाए, आपको नहीं कुछ होगा। इतनी ताकत है। विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? विश्वास करके तो देखो। अगला कमेंट पढ़ते हैं। मैं बहुत दिनों से आपका सत्संग सुन रही हूँ और वही सुनकर मैं भजन पे बैठती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। भाई जी, कल मैं सिमरन भजन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाई, मन ही करता था, बहुत ट्राई पर नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा कोई कर्म बाहरी होता है? देखो पता क्या बात है मेरी बहन, चाहे हमारा कर्म है चाहे हमारा कर्म नहीं है, हमें शुरू से ही अपने मन को आदत डाल रखी है कि हम अपनी जो बाहर की आंखें हैं, इन आंखों से ही सारा कुछ देखते रहे। हमने अपना मन है ना, अपने मन को स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत डाल दी कि हम बाहरली दुनिया देखे, रंग बरंगे मेले, ऐसी ऐसी चीज़ें देखे जिस चीज़ों से हमें हंसी आए, जो चीज़ें देख के हमारा मन है बड़ा इंजॉय करे। हम ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात आती है अंदर की, कि हम बैठे भजन करें, सिमरन करें, उस परमात्मा को अपने भीतर ढूंढे, खोज करें उसकी, तब हम फिर 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाते। हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बड़े बाबा जी कहा करते थे अपने सत्संग में, मन लगे ना लगे, आपको समय पूरा देना है। समय पूरा दोगे, एक दिन आएगा आप वहां पहुंच जाओगे। अभी मान लो मेरी बहन, गौर से सुनना थोड़ी बात। अभी मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है आपने, दिल्ली से ना आपने चंडीगढ़ जाना है। आपका मन है ना जो, एकदम बिल्कुल ऐसे है कि कर ही नहीं रहा कि मैं बैठूं इस ट्रेन में, दिल्ली से मैं उस ट्रेन में बैठूं जो चंडीगढ़ जाने वाली है। आपका मन है बिल्कुल कर ही नहीं रहा कि मैं बैठूं, 1% भी आपका मन नहीं कर रहा मैं बैठूं, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठ जाते हो उस ट्रेन में, मन नहीं कर रहा, मन में बहुत सी बेचैनी है, मन इधर उधर भाग रहा है, मन कभी कहीं जा रहा है, मन कभी कहीं जा रहा है, ऐसे ही ट्रेन चलती जा रही है, कभी कहीं कभी कहीं। तो मन आपका कहीं भी जाए, मन आपका कहीं भी जाए, एक टाइम आएगा आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। देखो ट्रेन का काम क्या है? आपको वहां पहुंचाना, ठीक है। ट्रेन का ये काम है आपको पहुंचाना। आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, दिल लग रहा है नहीं लग रहा, ये कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही आपका भजन और सिमरन है, मन लगता है नहीं लगता, बैठे रहो। अंदर की ट्रेन चल रही है, वो मंजिल आपकी तय कर रही है जो अंदर का है। हमें उस चीज का पता नहीं चलता क्योंकि अभी हम उस अवस्था में नहीं है। लेकिन अंदर का सिस्टम है ना जो, वो चल रहा होता है, वो आपकी मदद कर रहा होता है। बैठो जरूर। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी प्लीज मुझे बताएं कि बैठने के लिए कैसी गद्दी होती है, ज्यादा हार्ड होती है या ज्यादा सॉफ्ट होती है? मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो उस पर गर्मी बहुत थी तो बैठा नहीं जाता था। वो आई थिंक रेक्सन जैसी कवर था, तो पर वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी। सीमा फ्रॉम हिमाचल। देखो सीमा जी, जब आपको नामदान मिला था, जब आपको नामदान मिला था ना, जैसी गद्दी वहां पर थी ना, सेम वैसी लेनी है हमने, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी। उसके ऊपर जो ब्लू कलर का कपड़ा होता है ना, जो ब्लू कलर का शार्ट होता है, वैसी अपने गद्दी लेनी है। आपके घर के पास कोई सेंटर होगा, जो आपके घर के पास कोई सेंटर होता है ना, वहां पर जाओ। जो बिल्कुल आगे बुजुर्गों के लिए गद्दी रखी होती है ना, जिसके ऊपर ब्लू कलर का नीले कलर का शार्ट होता है, वह गद्दी मिलती है।
डेरे से मिलती है, जहाँ जो डेरे के पास मार्केट है वहाँ से मिल जाती है, तो वहाँ पर ले लो, मिल जाएगी बड़ी आसानी से। अगला जो कमेंट है, वीर जी कल से तबीयत खराब खराब है, आपसे एक बात पूछनी है वीर जी। मैं बैठकर सिमरन नहीं कर पा रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि फीवर है और बॉडी पेन है बहुत है, और टेबल के बाद नींद, अच्छा दवाई के बाद नींद आती रहती है, तो क्या मैं लेटकर सिमरन करती हूँ 2 दिन से वीर जी, बताओ ये सही है या नहीं है। वीर जी अरदास करना मैं और मेरी फैमिली सबकी तबीयत ठीक हो जाए। जय बहन सऊदी अरबिया से। जय बहन जी, पता क्या बात है, अगर कंडीशन ही ऐसी है, अगर हमारी कंडीशन ही ऐसी है ना, को हमें लेट कर ही हो रहा है, फिर हम लेट कर भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम करते ही नहीं है, हम ये सोच लेते हैं हमसे होगा नहीं, लेकिन वो तो हमने अपने मन से करना होता है, अपनी जुबान के साथ करना होता है ना। तो आप अगर लेट के कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप लेट के कर लो, लेकिन करो जरूर, उसको छोड़ना मत। अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, बहुत समय आपका पीछे चला जाएगा। अगर मान लो आपने उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे आपने बहुत मेहनत की है ना, आप कितना कितना अमृत वेले उठकर बैठते हो, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन अगर आपने कुछ छुट्टियां कर ली, उस चीज को छोड़ दिया, होगा क्या, बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे, फिर बैठना और मुश्किल हो जाएगा। तो लेटे लेटे करते रहो, छोड़ो मत उसको। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं घर पर अकेली हूँ, मैं सब पर नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ। मुझे इनकी समझ नहीं आई। भाई जी मैं घर पर अकेली हूँ, मैं सबा, अच्छा सबा पर लिखा शायद, तो देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, कई सेंटर ऐसे होते हैं वहां पर अगर हम अपना नाम लिखवा देते हैं ना, वह खुद ही हमें अपने हमारे घर से ले जाते हैं, खुद ही हमें घर पर छोड़ भी जाते हैं। तो आप ट्राई करो, एक बार पता करके देखो। तो ये कमलेश हिमाचल ऊना से, ट्राई करो कैसे होता है आपके वहाँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं फिर जी मैं अनीता हरियाणा से। अनीता जी हरियाणा से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मैं हर रोज़ सत्संग सुनती हूँ, तो शेयर भी करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कहते हैं कि भजन भाइयों की खुदा सुना, कहते हैं आप क्या सुनकर बहुत, कहते हैं आपका सत्संग सुनकर बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो शुक्रिया करते हैं हम इनका। बहुत अच्छा सत्संग है हमेशा की तरह, फ्रॉम जलंधर जसवीर कौर। जसवीर कौर जी धन्यवाद आपका। पवित्र कौर जी, पवित्र कौर जी कैसे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीर जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग किया आपने, शुक्रिया प्यारे सतगुरु, बहुत बहुत थैंक्स। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी कल गलती से नंबर दब गए थे, सॉरी भैया जी, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी एंड आज आपका सत्संग बहुत ही डीपली समझाया, सुपर सत्संग, हर सत्संग मोटिवेशनल होता है, सुपर थैंक भाई जी, एंड हार्ड वर्क करने के लिए सुपर थैंक भाई जी। भाई जी आपकी हर टेंशन दूर करे, ये सत्संग हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये होशियारपुर से थे सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग किया रोज की तरह, शुक्रिया सुरिंदर फ्रॉम यूके। वे जी आपने सत्संग बताया वो ही मेरा क्वेश्चन था, कहते आपने जो सत्संग किया मेरा क्वेश्चन ही वही था, आपने पूरा अच्छे से समझाया समझाया समझाना की गया, खुश खुश हो गई। तो बाबा जी हमारी सब बातें सुनते हैं,
थैंक्स यू वीर जी। आपकी बहन सोनिया। ये सोनिया है मेरी बहन मुंबई से। वीना जी पंचकुला से। चलते फिरते सिमरन नहीं होता, कैसे करें? चलते फिरते ही सिमरन करना चाहिए, होता क्यों नहीं है? देखो अभी मैंने मान लो मैं मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं अपनी जुबान के साथ थोड़ी जा रहा हूँ, मैं अपनी जुबान के साथ थोड़ी कोई काम कर रहा हूँ। मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरा शरीर चल रहा है मेरा शरीर जा रहा है, तो इसमें सिमरन करते करते क्या होगा बताओ? सिमरन तो ऐसे करना है ना, अपने मन से कर लो, जुबान के साथ कर लो, तो वो तो कर ही सकते हैं हम, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात हो गई? देखो मार्केट जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से ऑटो में बैठे मार्केट जा रहे हो। अभी मान लो जैसे मैंने सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, ऐसे अगर मैंने जब करना है तो मुझे क्या मुश्किल है बताओ? क्या कोई मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे आदत होती है, हमें आदत नहीं है इस चीज़ की। अच्छी चीज़ों की आदत नहीं पड़ती जल्दी, बुरी की जल्दी पड़ जाती है। तो हमें आदत डालनी है अच्छी चीज़ों की। तो आप ऐसे करो, सिमरन करते रहो जो मालिक ने दिया है। वीर जी मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। आपकी बहन सुनीता। संगत कहते हैं सत्संग भजन सिमरन कर रही है। वीर जी आप कोई गलती नहीं करते हो, वीर जी माफ़ी मत मांगा करो, आप तो बाबा जी के प्यारे बेटे हो, तो आपको हमेशा खुश रखे। वीर जी आप सारी संगत के भला करते हो, सतगुरु के चरणों में हर पल रहते हो और संगत को समझाते हो, सिमरन भजन के लिए बहुत मेहनत करते हो, संगत के लिए संगत कर रही है भजन सिमरन। वीर जी आज भी आपका सत्संग सुपर से भी ऊपर था, आपने बहुत बारीकी से समझाया वीर जी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे और आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और बाबा जी का भी शुक्रिया करती हूँ। दिल्ली से सुषमा। दिल्ली से सुषमा जी थैंक्स यू, आपने मुझे बहुत अच्छे से उत्तर दिया। यह उत्तर मैंने अपनी सिस्टर को बताना चाहती थी। धन्यवाद, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी होना कोई माड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभव होना वो भी अच्छी बात है। ज्ञानी होना भी अच्छी बात है, अनुभव होना भी अच्छी बात है। बाकी कोई बात नहीं, हमने कल आपको पूरी डिटेल में बताया। लड़ने मत लग जाना अपनी सिस्टर से। विजय जब पूरी बॉडी सुन हो जाती है तब फिर मैं बहुत दर्द होता है, फिर बहुत दर्द होता है, मन करता है उठ जाऊं, जहाँ पैरों को सीधा कर लूं। ऐसे करने से पैर पर मेरा सिमरन में बड़ा आगे उस समय क्या करना चाहिए? विजय दर्द भी ना हो और सिमरन भी चलता रहे। पहले भी पूछना था विजय जी मैंने आपसे। कहते हैं बॉडी जब सुन्न होती है ना, पाँव में दर्द होने लगता है, ऐसे दिल करता है पैर सीधे कर लूं। ये पता क्या है, ये हमें आदत नहीं पड़ी हुई है, इसीलिए होता है। एक 2-3 दिन हो गए, वह बहन ने हमें कमेंट किया था कि उनके जो फादर साहब थे ना, उनकी एज है 65, 65 साल, 65 ईयर ओल्ड। तो वो कहती थी बहन की मेरे पापा बहुत लंबे समय बैठ लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घुटने दर्द नहीं होते? तो वो कहते घुटने दर्द कैसे होंगे, मुझे बाबा जी बिठाते तो मैं बैठता हूँ। ऐसे विश्वास रख के बैठो कि मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं उसके हुक्म पर बैठी हूँ, अपने मन के हुक्म में नहीं बैठी, उनके हुक्म में बैठी हूँ। जो दर्द है, जो पेन है, वो ना कुछ उसकी लिमिट होती है। जब तक वो हो रही है वो होती रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर रोज रोज ऐसे करने लग जाओगे, फिर वो पेन है ना जो, वो बीच में से निकल ही जाएगी, फिर आप बिल्कुल आराम से बैठ पाओगे। तो ये आदत होती है, हमें आदत डालनी है। मुझे 10 साल पहले नामदान की बख्शिश हुई थी, पर मैं सिमरन का आसन शिव भगवान की तरह ही बैठ पाती हूँ। मुझे लगता था कि ये आसन गलत है, पर आपने क्लियरिटी दी तो मन में
गिल्ट नहीं रहा। थैंक्स यू आपका। तो पता क्या बात है, हमें नहीं ऐसे मन में कभी रखना है कि मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मैंने वो गलत तो नहीं कर दिया। हमें बस अपना सिमरन भजन करते रहना है, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे लिखना कम ही आता है, मुझे पढ़ना भी कम ही आता है मेरी बहन। कोई बात नहीं, जो भी लिखते हो, मुझे कौन सा इतना पढ़ना आता है, मैं कम ही पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पढ़ना आता इतना, जितना भी आपको लिखना आता है लिख दिया करो, कोई बात नहीं, मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं लुधियाना से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। थैंक्स यू वीर जी, बाबा जी का शुक्र है, और आपका भी बाबा जी, आपका भी शुक्र है। भला बाबा जी आपका भला करे, सब पे दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं चंचल दिल्ली से, हमें आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। ये चंचल जी है दिल्ली से, कहते हैं मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मेरा सवाल था कि जब मैं सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरा मन करता है कि पैर सीधे कर लूँ और उंगलियां कान से हटा लूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने अभी बताया ना आपसे पहले, जिन्होंने कमेंट किया था, हमें आदत नहीं पड़ी। जब आदत पड़ जाती है ना, फिर दिल करता है बैठे रहे। जब तक आदत नहीं पड़ी तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो आप थोड़ा सा, जब बैठना होता है ना, जैसे हमने सिमरन पर भजन पर, थोड़ा सा सैर करके मन को एकदम से ठंडक, जैसे ना हम सैर करते हैं मन थोड़ा फ्रेश होता है, और पेट भी हमारा ऐसे एकदम से भरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खाली होना चाहिए, फिर थोड़ा हमारा भजन सिमरन ज़्यादा होगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी अगर एक दिन एक जल्दी उठ जाऊं तो दूसरे दिन नहीं उठ सकती, मैं क्या करूं? करूं तो बताना। कहते हैं जैसे एक दिन अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, फिर दूसरे दिन मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, तो मैं क्या करूं? देखो, उठना किसने है? आपने उठना है ना, तो आपको तो उठना ही पड़ेगा। तो अगर आपके कहीं आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी आपको वहाँ से सैलरी मिलती है, वो जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी से मान लो आपकी हर इच्छा ही पूरी हो रही है, हर एक चीज़ आपको मिल रही है। फिर आप जो टाइम है ना जॉब पे जाने का, 5 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाया करोगे, क्योंकि आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है ना। ऐसे ही अपना भजन और सिमरन है, आप इसको एक नियम की तरह, एक ड्यूटी की तरह समझो कि मैंने रोज करना है। रोज की रोज करना शुरू कर दोगे ना, देखना बड़ी ज़्यादा दयावेर होगी, बहुत दयावेर होगी। तो रोज की रोज करो, उठना आपको है, कोशिश आपको करनी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन नेहा, ये मेरी बहन है, इसका नाम नेहा है, जय जलालाबाद पंजाब से है। आपका सत्संग सुपर से भी ऊपर होता है। थैंक्स वीर जी, शुक्रिया शुक्रिया। आपके सारे दुख दर्द बाबा जी मेरे को दे दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। वीर जी आप ऐसे ही सत्संग करते रहो। देखो नेहा बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोचा हमारे लिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ बस एक काम मेरा करना है, वो कौन सा काम है? वो बस सिमरन और भजन है। ये काम है ना जो, ये प्लीज मेरे कहने पे ना अपनी लाइफ में लाकर तो देखो। हमने बड़ी अपनी लाइफ जी ली। देखो अभी आपने जो लाइफ अपनी जी है, बचपन की अवस्था जी, जवानी की अवस्था जी, तो थोड़ी और उम्र कोई जवानी के बाद वाली, मन को शांति नहीं है, मन क्या चाहता है और कुछ देखे और कुछ नया हो जाए। जैसे हम बचपन में होते हैं ना, है ना, बचपन में ना पता क्या होता है नेहा जी, हम खेलते रहते हैं बच्चों के साथ इधर उधर, बचपन की अवस्था होती है मौज मस्ती। फिर हम क्या होते हैं, जवान हो जाते हैं। जैसे हम जवान होते हैं, हमारी डिमांड, हमारी कंडीशन, हमारी सोच, हर सब कुछ ही चेंज हो जाता है, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर हम और चाहते हैं कुछ, फिर ना चाहते हैं कुछ और नया हो। फिर और नया क्या होता है, शादी हो जाती है, ठीक है, शादी हो गई, कुछ साल बीत गए, फिर हम चाहते हैं कुछ और हो हमारी लाइफ में। फिर क्या हुआ, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, फिर बच्चों में बिजी हो जाते हैं।
फिर जब बच्चों में बिजी हो जाते हैं ना, फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सोचने के लिए कि कुछ और हो। फिर बस बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपनी जो अपनी फैमिली थी, माँ बाप थे, वहाँ पर आ गए चले गए, ऐसे ज़िंदगी निकल दी जाती है। लेकिन मन की शांति है, मन का सुख है, उसको नहीं हम कहीं पकड़ पाते। अगर उसको पकड़ना है ना, अगर शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, पति है जो हस्बैंड है अच्छा मिल गया है, बच्चे अच्छे मिल गए हैं, घर का गुजारा अच्छा चल रहा है, फिर हमें शुक्रिया करना चाहिए और बैठना चाहिए। कुछ समय देकर देखो उस मालिक को रोज, फिर देखना मन को शांति मिलेगी, मन को ठंडक मिलेगी, तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो ऐसा करना है अपने नेहा जी, डेली सिमरन, डेली भजन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं परमजीत, ये परमजीत जी है, तो मेरे सर में दर्द होता रहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं बताओ। देखो परमजीत जी, पता क्या बात है, हमें ज़्यादातर अपने लिए जो हमारी सेहत है उसको भी देखना होता है। अगर हमने उस परमात्मा को देखना है तो हम कौन सा जरिया है उसको देखने का बताओ। उसको देखने का जरिया है हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो हमें मिली है, जो हमारा हमारा शरीर है जो हमें मिला है, यही जरिया है। इसको ठीक रखना है तो आप चेकअप कराओ कि क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराओ। ठीक है, वो ठीक होगी तो तभी भगवान को देख पाओगे अंदर। अगर जिस चीज से भगवान को देखना है वही ठीक नहीं तो कैसे देख पाओगे। उसको चेकअप कराओ। देखो जो डॉक्टर, जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमें पूरे करने ही पड़ते हैं। अगर हमारा कोई कर्म ऐसा लिखा है ना कि हमारा सर दर्द होगा, फिर आप इस डॉक्टर के पास जाओगे, वहां पर जाके ठीक होगे, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, वह सब आपको करना ही पड़ेगा। आपको नहीं वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाना है कि ये ऐसे कर लो, छू छड़क कर लो, मंत्र ये मंत्र मार लो, ये कर लो, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हमें कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हमें उसका चेकअप कराना चाहिए कि क्या है। अगर हम श्री रामचंद्र महाराज जी को भगवान मानते हैं, अगर ना हम श्री रामचंद्र महाराज जी को भगवान मानते हैं ना, देखो कितने मंदिर है, लोग उनका नाम जप करते हैं। उनका नाम जब पत्थर पर लिखकर समंदर में फेंका गया था, पत्थर तरने लग गए थे, है ना। कितने मंदिर हैं उनके, कितने लोग हैं जो हर समय राम 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 ऐसे नाम जप करते हैं ना। तो वो भगवान थे, क्या थे, भगवान थे। लेकिन जब उनके भाई को कुछ हुआ, जो लक्ष्मण जी थे, जब उनके भाई को कुछ हुआ ना, तो उन्होंने वैद्य मंगवाया, वैद्य मंगवाया। वैद्य साहब ने कहा मुझे ये बूटी चाहिए, वो बूटी थी जो, फिर हनुमान जी उस बूटी को, पूरा पहाड़ को लेकर आए। वो जो बूटी थी उसको जैसे भी देना था लक्ष्मण जी को दिया गया। फिर वो लक्ष्मण जी उठे, फिर वो लक्ष्मण जी ठीक हुए। जब भगवान ने वो सारा प्रोसेस किया तो क्या हमें नहीं करना पड़ेगा। रामचंद्र जी तो भगवान थे ना, वो चाहते तो ऐसे कोई ना कोई मंत्र आंखें बंद करके ऐसे करते, ऐसे शूंशड़ा को कुछ करते, ऐसे लक्ष्मण जी की ओर करते, तो लक्ष्मण जी एक मिनट में उठ जाते। लेकिन नहीं, जो दुनिया का प्रोसेस है, जो दुनिया का नियम है, वो उन्होंने अपनाया। क्योंकि जो दुनिया में आ गया, चाहे वो भगवान है, वो दुनिया की तरह ही जीता है। चाहे वो भगवान भी है ना, कोई अवतारी पुरुष भी है, अगर उसने इंसान का चोला ले लिया, दुनिया में कदम रख लिया, फिर वो दुनिया की तरह ही जीता है। तो अगर रामचंद्र महाराज जी ने वैद्य मंगवाया, वो बूटी मंगवाई, फिर उनका भाई ठीक हुआ, तो हम क्यों ऐसे सोच लेते हैं, फिर हम क्यों ऐसे सोच लेते हैं कि हम ऐसे ठीक होंगे। हमारे कर्म होते हैं, वो कर्म हम अपने भजन और सिमरन से कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसको भजन सिमरन से भी कम करना है, साथ में जो भी प्रॉब्लम है
उसको चेक भी कराना। बाबा जी सब पे दया मेहर करे। तो ये मोनिका जी है। मोनिका जी कैसे हो आप? भजन सिमरन आपका चल रहा है ना ठीक? अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। मुझे भी वाइट प्रकाश दिखता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में 4 घंटे बताकर आई आई तो होश भी नहीं था। तो तो मन किया तो सत्संग सुन लेते हैं। तो ध्यान किया, कल तो बच्चों ने दवा दी, आज मैंने खुद ही ली तो नॉन वेज साइन था, देखा तो विटामिन और एसिड। रात को नहीं किया, वीकनेस बहुत थी क्योंकि वॉमिटिंग 20-25 हो गई थी। क्या ये मेरे कर्म बता? देखो पता क्या बात है, ये कर्म होते हैं, कर्म होते हैं। बाकी हमें साइन देखकर, जो भी आपने जैसे कहा ना कि जो साइन होता है रेड और ग्रीन, हमें कोई भी चीज़ है वो देखकर ही लेनी चाहिए। बाकी जो कर्म होते हैं, आप घबराओ मत, कर्म होते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम ना बहुत दिनों से भजन सिमरन नहीं किया, जब हम भजन सिमरन करने लगते हैं, वो मालिक खुश होता है। वो मालिक खुश होता है, फिर वो चाहता है इसके कर्म जल्द से जल्द खत्म कर दिए जाएं। फिर वो मालिक चाहता है इनके कर्म ना जल्द से जल्द खत्म कर दिए जाएं, ताकि ये जल्द से जल्द अपने भीतर उस परमात्मा को देख पाए। तो इसीलिए हमारे साथ जो भी होता है, ताकि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अभी हम अनजान हैं। तो कोई बात नहीं है, जो होता है उसके कहने पे होता है, जो होता है उसके हुक्म में होता है। आप कुछ नहीं हो, आप जीरो हो, ठीक है। तो बाकी आज का सत्संग किस किस को अच्छा लगा, सवाल जवाब किस किस को अच्छे लगे, जो हमने आपको बातें बताई किस किस को अच्छी लगी, कमेंटों में हमें जरूर बताना। और अगर जरा सा भी आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, आप हमें कमेंटों में लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक बहुत कम करते हो आप, देखते सब हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये गुरु कृपा चैनल आप ही का चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।